बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आए भगवान के नाम का संकीर्तन करके कथा में आगे बढ़ें। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथाक्रम में आगे बढ़ें। मोह रूपी रावण साक्षात काम, महाभिमानी, आज उसका वध प्रभु के द्वारा हो गया है। देवता पुष्प की वर्षा किए। मंदोत्री बड़ी व्याकुल हो गई, रोती है, विलाप करती है रावण के बल का बखान कहकर कि तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने युद्ध करने का धैर्य नहीं धारण किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल यमराज को जीत लिया, वही आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता संसार में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों कुटुंबियों के बल का कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन राम विमुख अस हाल तुम्हारा। लेकिन राम जी से अगर विमुख हो गए तो तुम्हारा कैसा हाल है कि रहा न को कुल रोवनिहारा। प्रभु से, श्री रामचंद्र जी से विमुख होने से आज ऐसी दुर्दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं है। कहते हैं विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल भयभीत होकर तुम्हें मस्तक नवाते थे, लेकिन तुम्हारा आज सिर भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ये कहते अनुचित भी नहीं है। हे पति, काल के वश में थे ना, इसलिए मेरा कहना नहीं माना और चराचर के कहते नाथ को मनुष्य करके जाना। और कहते हैं कि भगवान बड़े करुणामय हैं, भगवान को नहीं भजा। इतने पर भी श्री राम जी ने तुम्हें अपना धाम दिया। मैं राम जी को नमस्कार करती हूँ, श्री राम जी को मैं नमस्कार करती हूँ। कहते आहा नाथ, रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं। कहते जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को दुर्लभ। इस प्रकार मंदोदरी की बातों को सुनकर कहते हैं कि देवता, सिद्ध, मुनि सभी ने सुख माना। ब्रह्मा जी, महादेव, नारद जी, सनकादि आदि जो श्रेष्ठ मुनि थे, रघुनाथ जी को नेत्र भर देखकर मग्न हो गए प्रेम में। भाई की दशा देखकर विभीषण ने धैर्य खो दिया। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया। कहते प्रभु ने कृपा दृष्टि उन पर डाली। लक्ष्मण जी को
आदेश दिया कि विभीषण को समझाओ, और प्रभु ने कहा विभीषण से कि शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि करो। रावण की अंत्येष्टि की गई। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा कि जाकर वानरराज सुग्रीव को ले लो, अंगद, नल, नील, जामवंत सब मिलकर विभीषण का राज तिलक, उनका राज तिलक किया गया। इसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को बुलाकर जानकी जी के पास भेजा कि जाकर उनका कुशल लेकर आओ। हनुमान जी नगर में आए। आज जो है राक्षसियां, राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े हनुमान जी के। सीता जी के पास ले गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। जानकी जी पहचान गई, कुशल पूछा। हनुमान जी बताया प्रभु कुशल से हैं, और हे माता, आज उन्होंने 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है, विभीषण को राज्य मिला है। सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहऊं समेत अनंत। हे पुत्र, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे। हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न हो। अब उपाय करो जिससे मैं प्रभु के दर्शन करूं। हनुमान जी राय प्रभु को संदेश सुनाया। प्रभु ने कहा कि युवराज अंगद विभीषण को बुला लिया। कहा कि जाकर सीता जी को आदर के साथ ले जाओ। सीता जी को बड़े आदर के साथ उनको लाया गया। कहते सीता जी को पालकी में लाया जा रहा था। प्रभु ने कहा नहीं, उनको कहते हैं कि मेरा कहना मानो तो सीता को पैदल ले आओ, जिससे सब लोग उनको अपने दर्शन करें माता की तरह। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए। प्रभु ने उनको समझाया, अग्नि तैयार करो। और क्योंकि सीता जी पहले, प्रभु ने सीता जी को अग्नि में सुरक्षित रखा हुआ था, आज सीता जी अग्नि से प्रकट हो गई हैं। देवता हर्षित होकर पुष्प की वर्षा किए। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को सब देखकर बड़ा आनंद पा रहे हैं। जयकार हो रही प्रभु की। कहते हैं कि इसके बाद देवता लोग आए और गोस्वामी जी ने यहाँ दर्शन कराया कि वो ऐसे वचन कह रहे हैं जैसे मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, देवताओं पर आपने बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर दुष्ट कामी कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने आप पाप से नष्ट हो। आप तो समरूप ब्रह्म विनाशी हैं, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, अखंड हैं, निर्गुण हैं, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय। आपने ही मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। आपने ही मत्स्य का, कच्छप का, बाराह का, नृसिंह का, बावन का, परशुराम का शरीर धारण किया। जब जब देवताओं को दुख पाया, अनेक शरीर धारण करके आपने उनका दुख का नाश किया। यह दुष्ट बड़ा मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु था। काम, लोभ, मद के पारायण था, अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि को भी आपने परम पद दिया। इस बात का हमें
बड़ा आश्चर्य है। ये सब बातें कहकर देवता कहते हैं कि मैं प्रभु आपकी शरण में आया हूं। जहां तहां देवता प्रभु की विनती करके खड़े हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। बड़ी सुंदर प्रभु की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। जो सर्वोत्तम फल की याचना सभी श्रेष्ठ मुनिगण सब करते हैं, वही आज ब्रह्मा जी ने याचना की। निर्पनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। इस तरह है उन्होंने विनती की। उनका शरीर पुलकित है। भगवान का दर्शन करके उनके नेत्र तृप्त हो गए। महाराज दशरथ इसके पश्चात आए। प्रभु ने अनुज समेत उनका वंदन किया। प्रभु ने कहा कि हे तात, सब आपका पुण्य प्रभाव है, जिससे अजय राक्षस को मैं जीत लिया। कहते महाराज दशरथ ने अपने पुत्र की बात सुनकर उनको बड़ी प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल आ गया। भगवान ने उनको फिर अपने रूप का ज्ञान का दर्शन कराया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए कहते मोक्ष को नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, और तीन कहूँ राम भगति निज देहि। जो भगवान के मेरे प्रभु के जो सगुण उपासक होते हैं, वो मोक्ष को नहीं लेते हैं। मोक्ष लेने से क्या है, वो तो बार बार शरीर धारण करके प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके चरणों में प्रेम करते हैं। इसीलिए तो माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष नहीं लेते। और राम जी क्या करते हैं, उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। अब महाराज दशरथ को ज्ञान हो गया तो उन्होंने प्रभु को बार बार प्रणाम करके हर्षित होकर देवलोक को गए। कहते हैं इसके बाद इंद्र लक्ष्मण जी को जानकी जी सहित प्रभु को देखकर, प्रभु की शोभा को देखकर देवराज इंद्र बड़े हर्षित हुए। स्तुत किया आज उन्होंने। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले प्रभु की जय हो। लंकापति रावण को बहुत घमंड था। उसने देवता गंधर्व सभी को वश में कर लिया था। मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सभी को हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। दूसरों के द्रोह में रत था, वो अपना फल पाया। वो आगे इंद्र स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, लेकिन अब तो आपके चरण कमल के दर्शन कर मेरा अभिमान चला गया। अंत में कहते हैं इंद्र मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। कहते श्री जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए, और हे रमा निवास, मुझे अपना दास बनाइए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। इस तरह की स्तुति की, नमस्कार किया प्रभु को और कहा इंद्र ने, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। प्रभु ने कहा कि ऐसा करो, हे देवराज, ये हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मारा है, पृथ्वी पर पड़े हैं,
मेरे लिए इन्होंने अपने प्राण को त्यागा है, इन सबको जिलाओ। काकभुचुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, प्रभु के वचन बड़े गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि इसे जानते हैं। भगवान तो त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, इंद्र को बढ़ाई दी है। यहाँ पर इंद्र ने अमृत की वर्षा की वानर भालुओं पर, राक्षसों पर भी, लेकिन वानर भालू सब जीवित हो गए और राक्षस नहीं। क्यों कि राक्षस तो रामाकार हो गए थे, मुक्त नहीं हुए। वानर भालू तो सब देवांश थे, इसलिए वो सब जीवित हो गए। और कहते हैं इस प्रकार प्रभु की जय जयकार हो रही है। इसके पश्चात भगवान शिव आए, प्रभु की विनती की, माम भीरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। भगवान की स्तुति की भगवान शिव ने और कहा, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हम लीला देखने के लिए आपके पास आएंगे। इस तरह विनती करके सब देव भगवान शंभु चले गए। आइए, जिन प्रभु की सभी विनती करते हैं, जिन राघवेंद्र सरकार की विनती सभी देवता ऋषि मुनि करते हैं, भगवान का नाम हम लोग भी ले लें। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। लेकिन यह भी याद रहे, सांसों का पास खजाना है, जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। माल लुटा बैठा तो फिर घर जाकर क्या मुख दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। झूठी दुनिया दारी से क्या आशा मूछ के हल्की है। तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरे कितने पल की है। यंकुर दूत घेर जब लेंगे, यम के दूत घेर जब लेंगे, फिर क्या धर्म निभाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय
पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। पहुँच गुरु के पास ज्ञान के, दीपक का उजियाला ले। कंठे पहन कंठ में जप के, कर सुमिरन की माला ले। यह न किया तो आँखों से आंसू के बूंद बहाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथाक्रम में आगे बढ़ें। कहते हैं इंद्र जी के जाने के बाद विभीषण जी प्रभु के पास आए, चरणों में सिर नवाया, बड़े कोमल वाणी से कहते हैं कि हे शांग धनुष धारण करने वाले प्रभु, मेरी भी तो विनती सुन लीजिए। आपने कुल सेना सहित रावण का वध किया, तीनों लोकों में पवित्र यश प्रभु फैलाया। मुझ दीन पापी बुद्धिहीन जाति पर आपने बड़ी कृपा की। अब प्रभु आप चलकर मेरे घर को पवित्र कीजिए, चलकर स्नान कीजिए, युद्ध की थकावट दूर हो, और ये जो खजाना है, महल है, संपत्ति, इसका निरीक्षण कर ये सब बानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोही अपनाइए, अपनी मोही सहित अवधपुर जाइए। बड़ी सुंदर बात विभीषण जी ने कही, हे नाथ मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, फिर मुझे लेकर आप अवधपुरी को चलिए। कहते प्रभु ने विभीषण की बात सुनी, उनके नेत्रों में जल भर आया। प्रभु ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा खजाना सब घर मेरा ही है, लेकिन मुझे तो भरत की दशा याद करके एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी वेश में दुबला शरीर सदैव मेरा नाम का जाप करते हैं। हे सखा, कोई उपाय करो, जल्दी से मैं अपने भाई को, भरत को देख सकूं। अवधि बीत जाने पर जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत जी का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात विभीषण के लिए कही कि तुम कल्प भर राज्य करना, इसके बाद मेरा स्मरण करना, मेरे धाम को जाओगे जहां सब संत जाते हैं। और कहते इस प्रकार विभीषण को प्रभु ने समझाया। विभीषण ने महल को गए, वहां पर मड़ियों से, रत्नों से, वस्त्रों से विमान, पुष्पक विमान को भरकर लाकर प्रभु के सामने लेकर आए। भगवान के सामने प्रभु ने हंसकर कहा कि ऐसा करो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों गहनों की वर्षा करो। विभीषण ने जाकर मड़ियों को, वस्त्रों को वर्षा की। कहते हैं बानर लोग जिनको जो अच्छा लगता हो ले लेते हैं, मड़ियों को मुंह में डालते हैं, फिर खाने की चीज न समझकर उगलते हैं। ऐसा विनोद चल रहा है। कृपा सागर श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। मुनि जे ही ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद,
कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिनको मुन लोग ध्यान में नहीं पाते, वेद नेति नीति कहकर जिनका बखान करते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी केवल अनन्य प्रेम से प्रसन्न होते हैं, उनको प्रेम बड़ा प्रिय है। कहते भालुओं बानरों ने कपड़े पहने, गहने पहने प्रभु के पास आए। अनेक जातियों के बानरों को देखकर भगवान हंस रहे हैं। उन पर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, सब पर दया की। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, तुम्हारे बल से ही मैंने रावण को मारा, विभीषण का राज तिलक किया। अब अपने अपने आप घर जाइए, मेरा स्मरण करना, किसी से डरना मत। कहते प्रभु की बात सुनते सब प्रेम से बेहवल होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन आपकी बात सुनकर हमें तो मोह होता है। आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हमको तो दीन जानकर आपने सनाथ किया है, कृपा की है। आपकी वचन सुनकर हम लाज के मारे मरते हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। कहते प्रभु ने फिर सबको समझाया। घर जाने की उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु ने समझाया और सब घर को गए। इसके पश्चात कहते बानरराज सुग्रीव, नील, जामुन, अंगद, नल, हनुमान जी, विभीषण सहित जो बानर के सेनापति हैं, वो बस प्रभु को नेत्र भर के देख रहे हैं। उनके नेत्रों में पलक नहीं मार रहे हैं, राम जी की ओर देख रहे हैं। कहते भगवान ने उनकी प्रीति देखा तो उन सबको विमान पर चढ़ाकर ब्राह्मण के चरणों में सिर नवाकर प्रभु ने उत्तर दिशा में विमान को चलाया। कहते हैं उस समय बड़ा सुंदर दृश्य है, सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, चारों तरफ बड़ा सुंदर शकुन हो रहा है। रघुनाथ जी ने सीता जी को दिखाया, रणभूमि देखो, लक्ष्मण यहां इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा, हनुमान अंगद के मारे हुए बहुत भारी भारी निशाचर देखो यहां पड़े हुए, देवताओं मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण रावण दोनों भाई यहां मारे गए। प्रभु ने कहा, मैंने यहां सेतु बांधा, सुखधाम शिव जी की स्थापना की। इसके बाद कृपा निधान श्री राम जी सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। बोले रामेश्वर महादेव भगवान की जय। कहते भगवान ने जहां जहां निवास विश्राम किया था वो सब स्थान सीता जी को दिखलाए। बड़ी शीघ्रता से विमान दंडक बन पहुंचा। नासिक अगस्त जी के आश्रम में गए प्रभु। भगवान सबके स्थानों में गए, सबको जाके सबसे आशीर्वाद लिया। चित्रकूट आए प्रभु, सबको संतुष्ट किया। वहां से विमान बड़ी तेजी से आगे निकला। कहते हैं प्रभु ने फिर जानकी जी को यमुना जी के दर्शन कराए कि देखो यमुना जी हैं। पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। प्रभु ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थराज प्रयाग को देखो, इनके दर्शन करो। इनके दर्शन से ही करोड़ों जन्म के पाप भाग जाते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है। श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। इसके बाद प्रभु ने अयोध्यापुरी के दर्शन कहा करो, जो तीनों प्रकार के तापों को आवागमन रूपी रोग का नाश करती है। प्रभु ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया है। नेत्र सजल हैं, शरीर पुलकित है। प्रभु हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि अपने जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं ना, इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे सबको अपने जन्मभूमि, अपने गांव पहुंचने में बड़ी प्रसन्नता होती है, अपने निवास पर पहुंचने पर। त्रिवेणी में प्रभु ने बड़े हर्षित होकर स्नान किया। इसके बाद वहीं से प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि जाकर ब्रह्मचारी का रूप रखकर अवधपुरी जाओ, भरत को कुशल सुनाना, उनका समाचार लेकर आना। हनुमान जी चल पड़े। वहां से प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम में आए, नाना प्रकार से आशीर्वाद पाया, पूजा की।
कहते मुनिवर के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर प्रभु विमान पर चढ़े और आगे निषाद राज के पास चले। निषाद राज ने सुना तब उसने कहा, नाव कहाँ है? नाव तो नाव का ही मालिक है, उसका तो जहां तक सामर्थ्य है नाव मंगाओ, प्रभु को पार करना है। इतने में कहते विमान गंगा जी को लांघ कर पार करके प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे उतरा। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरणन परी। तब सीता जी ने गंगा जी का पूजन किया, उनके चरणों पर पड़ी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। कहते इसके पश्चात निषाद राज बड़ा प्रेम में विह्वल होकर प्रभु के पास आया और पृथ्वी पर गिरकर दंड प्रणाम किया। शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है, भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। कहते हैं सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछा, विनती करने लगा निषाद राज, हे प्रभु आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी शंकर जी से सेवित हैं, आज उन्हीं के मैं दर्शन कर रहा हूं ना। हे सुखधाम पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कहते हैं इस प्रकार गोस्वामी जी का दर्शन की इस नीच निषाद को भगवान ने भरत जी की तरह हृदय से लगाया। तुलसीदास जी यहाँ हमें शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, किस मंद बुद्धि मैंने मोह बस इस प्रभु को भुला दिया। कहते रावण के शत्रु का ये पवित्र चरित्र सदा श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है, काम आदि विकारों का हरने वाला है, विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाले। देवता सिद्ध मुनि आनंद होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, कहते भगवान उनको नित्य विजय विवेक विभूति ऐश्वर्य देते हैं। बड़ा सुंदर आगे की पंक्तियां, ये है कलिकाल मलायतन मन कर देखी विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। अरे मन, विचार करके तो देख, ये कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर कहते पापों से बचने के लिए कोई दूसरा आधार नहीं है। इस प्रकार यह लंका कांड 6वां कांड रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित। आइए हम लोग सप्तम सोपान सप्तम कांड में उत्तर कांड में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा 9 दिवसीय चल रही, आज विराम की तरफ है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरित मानस, केकी कंठाभ नीलम सुरवल सिद्ध पाजाब्ज चिन्हम, शोभाडिम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम, सर्वदा सुप्रसन्नम पाड़ो नाराज चापम, कप निकर युक्तम बंधुना सेव्यमानम, नौमीयम जानकीशम रघुवरमनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। भगवान की बड़ी सुंदर कहते हैं, मैं श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। भगवान का बड़ा सुंदर उनकी शोभा का वर्णन, उनके गुण का वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन करके कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं इसके बाद मंगलाचरण में कहते कुंद के फूल चंद्रमा शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दया करने वाले, कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव छुड़ाने वाले शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री शंकर जी को नमस्कार किया गोस्वामी जी ने। पहला दोहा, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। अब तो राम जी के लौटने का, श्री राम जी के लौटने का अब तो एक ही दिन बाकी रह गया।
नगर के लोग बड़े आतुर हो रहे हैं, बड़े अधीर हैं। श्री राम के वियोग में उनके सबके शरीर दुबले हुए पड़े हैं। सोचने लगे, अरे श्री राम जी क्यों नहीं आए? कहते इतने में सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन बड़े प्रसन्न हो गए, चूंकि आज आखिरी दिन है, प्रभु को आना है। नगर चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब शुभ संकेत प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि माताएं, उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा। सब सोचने लगता कोई कहने वाला है कि प्रभु आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख दाहिनी भुजा फड़क रही है, ये शुभ शकुन है। विचार करने लगे, रहे वो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धो मोहि बिसरायो। भरत सोचने लगे, करे अब तो एक ही दिन रह गया। बड़ा दुख उनको हुआ, क्या बात हुआ, प्रभु ने मुझे भुला तो नहीं दिया, क्यों नहीं आए? हाँ, लक्ष्मण बड़े, आहा, लक्ष्मण मेरा बड़ा भागी है, बड़ा धन्य है। क्यों? क्यों? राम जी के चरणों की जो प्रेमी है वो। प्रभु ने तो मुझे कुटिल चिन्हा ना, जाना, इसलिए तो साथ में नहीं लिया। ठीक भी बात है, अगर मेरी करनी पर ध्यान दे तो मेरा कल्पों तक, 100 करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार न होगा। लेकिन इतना भरोसा अवश्य है कि प्रभु सेवक का गुण नहीं मानते हैं, दीन बंधु है ना, इसलिए मुझे, मेरे मन में बड़ा पक्का भरोसा है कि प्रभु मिलेंगे। और कहते हैं अगर अवधि बीत जाने पर मेरे प्राण रह गए तो मेरे समान नीच कौन होगा। इस प्रकार राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनिपोत। इस तरह भगवान की बिरह में भरत जी का मन बिल्कुल डूब रहा था। इतने में ही हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख कर आए और भरत जी को किस दशा में देखा। हनुमान जी देखा कि बड़ा दुर्बल शरीर भरत जी का है, जटाओं का मुकुट बनाए हैं, राम राम रघुपति जप रहे हैं, नेत्रों से जल बहा रहे हैं, कुश के आसन पर विराजमान है। देखत हनुमान अति हर सेऊ, पुलक गात लोचन जल बरसेऊ। उन्हें देखते हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बहने लगा हनुमान जी के। भरत जी के बह रहा है, एक भक्त का दूसरे भक्त का कहां रुके। प्रभु की आधि तो है जो 24 घंटे भक्त को रहती है। बड़े प्रसन्न हो गए। तब हनुमान जी ने कहा, बड़ी कोमल अमृत के समान वाणी बोलते हैं कि जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। बड़ी सुंदर बात सुनाई कि जिसकी बिरह में आप रात दिन सोच करते रहते हैं, घुलते रहते हैं, जिनके गुण समूहों को आप रटते रहते हैं, वही रघुकुल तिलक सज्जनों को सुख देने वाले, मुनियों के रक्षक, देवताओं के रक्षक राम जी आ गए कुशल से। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। कहते जब भरत जी ने ये मधुर आवाज उनके कानों में गई, कहते जैसे प्यासा आदमी को मानो अमृत मिल गया। भरत जी ने पूछा, हे तात आप कौन हैं, कहां से आए हैं? इतने परम प्रिय वचन आपने सुनाए। हनुमान जी ने बड़े सरल भाषा में उत्तर दिया, मारुत सुत
मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं तो हनुमान जी, मेरा नाम हनुमान है। मैं तो पवन का पुत्र, जाति का बानर हूं। आगे परिचय बड़ा सुंदर दिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। जब उन्होंने कहा कि मैं तो दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं, सुनते ही भरत जी उठे। सुनत भरत भेंटेउ अति सादर। उठते ही भरत जी उनको हृदय से लगा लिए। इतना प्रेम, शरीर नेत्रों से जल बह रहा, शरीर पुलकित है। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मुझे सारे दुख मेरे समाप्त हो गए। ऐसा लगता मुझे राम जी मिल गए हों। बार बार कुशल पूछी। कहते हैं कि इस संदेश के बदले में मैं क्या दूं आपको? इस संदेश के समान संसार में देने लायक कोई वस्तु नहीं है। मैंने विचार करके देख लिया। आज भरत जी ने भी हनुमान जी से कहा, हे तात, मैं तुमसे उर्ण नहीं हूं, अब प्रभु का चरित्र मुझे सुनाओ। तब हनुमान जी ने प्रभु का चरित्र सुनाया, सारी कथा संक्षेप में सुनाई। भरत जी पूछते हैं, क्या मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं? और तब हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सोचने लगे कि हाँ, चराचर के स्वामी भगवान श्री राम जिन भरत जी के हमेशा भरत जी को याद करते हैं। भरत जी ऐसे विनम्र, ऐसे परम पवित्र सद्गुण के समुद्र क्यों ना? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं, मेरा वचन सत्य है। कहते सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं। हृदय में इतना हर्ष समाता नहीं। हनुमान जी गए, लौटकर प्रभु को कुशल सुनाया। इधर भरत जी बड़े प्रेम में मग्न हो गए, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े हर्षित होकर नंदीग्राम से अयोध्यापुरी आए। गुरु महाराज को सबसे पहले खबर सुनाई। राजमहल में खबर जनाई गई। कहते हैं सुनकर सब माताएं दौड़ी। भरत जी ने सब प्रभु का कुशल सुनाया। नगरवासियों को समाचार पाया। स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़ पड़े। सबने मंगल द्रव्य संजोए, दही दूर, गोरोचन, फल फूल, मंगल, तुलसी दल, अनेक वस्तुएं स्त्रियां लेकर गीत गाते हुए सब चल पड़ी। जो जिस दशा में उठकर दौड़ पड़ता है। कहते बाल वृद्ध को साथ में नहीं लेते, ये देर लगाएंगे, प्रभु को देख नहीं पाएंगे, देखने में देरी हो जाएगी। दूसरे पूछते हैं एक दूसरे से, अरे आगे क्या देखा आपने रघुनाथ जी को? दयालु रघुनाथ जी आ गए। कहते भगवान के आते जानकर अवधपुरी शोभा की खान हो गई। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। सरजू जी का जलाल बड़ा निर्मल हो गया। प्रभु के लिए मान लो सत्कार के लिए। कहते हैं भरत जी बड़े प्रसन्न होकर गुरु महाराज को, कुटुंबियों को, भाई शत्रुघ्न को लेकर प्रभु की अगवानी के लिए। स्त्रियां कहते अट्टारियों पर चढ़ गई जब उनको पता चला कि विमान से आ रहे हैं प्रभु। आकाश की तरफ देखकर मंगल गीत। यहां पर प्रभु जब श्री अवध पहुंचे तो यहां भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। प्रभु जब पहुंचे अपनी जन्मभूमि श्री अवध अयोध्यापुरी तो अपने मित्रों को, अपने सखाओं को अवधपुरी के दर्शन करा रहे हैं। बड़ा मनोहर नगर बता रहे हैं। हे सुग्रीव, अंगद, लंकापति, विभीषण, सुनो ये पवित्र पुरी है, ये सुंदर देश है। कहते हैं यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ी बड़ाई की है, वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान वो मुझे प्रिय नहीं है। ये बात सब लोग नहीं जानते। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। ये मेरी जन्मभूमि, ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरजू जी बहती हैं। कहते जिनके स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास पाता है। यहाँ की बासी मुझे बड़े प्रिय है। ये जो मेरी पुरी है, ये सुख की राशि है, मेरे परम धाम को देती है। कहते प्रभु की बात सुनकर सब बड़े प्रसन्न हो गए और
श्री अवध को धन्य धन्य कर रहे हैं। ऐसी श्री अवध धन्य हो जिनको भगवान ने अपने श्रीमुख से इसकी बड़ाई की हो। भगवान ने लोगों को आते देखा, नगर के लोग प्रभु की अगवानी के लिए विमान को वहीं उतारा। विमान को वापस पुष्पक को कहा कुबेर के पास जाओ। भरत जी के साथ सब लोग आए। प्रभु ने देखा सबके शरीर बिल्कुल शरीर से दुबले हैं। प्रभु ने देखा अरे वामदेव वशिष्ठ जी से देखा तो धनुष ने धनुष बाण अलग रखा। दौड़ पड़े दोनों भाई, दौड़कर गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। धनुष बाण का कार्य हो गया है। अब तो बस प्रेम का संचालन करना है, प्रेम को फैलाना है। कहते हैं प्रेम और मानवता का संचार अब होगा। मुनिवर ने हृदय से लगा लिया, कुशल पूछा। प्रभु ने सब ब्राह्मणों के सिर नवाया। इसके पश्चात भरत जी कहाँ रुकने वाले। भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। पृथ्वी पर पड़े हुए उठाए नहीं उठते। भगवान ने फिर जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। कहते हैं दोनों लोग ऐसे मिल रहे हैं, जल की बाढ़ आ गई है, दोनों के नेत्रों से जल बह रहा है, शरीर रोमांचित है। भगवान त्रिलोकी के स्वामी प्रभु अपने भाई भरत से हृदय से लगाकर मिल रहे हैं, कोई उपमा उसकी नहीं है। भगवान ने भरत जी से कुशल पूछा। भरत जी के मुख से कोई बातें नहीं निकलती है। कहते बस प्रभु आपके दर्शन कर लिया, आपने मुझे बचा लिया, हाथ पकड़कर बचा लिया, बड़ा आनंद है इस समय। इसके बाद प्रभु ने शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शत्रुघ्न जी को। इधर लक्ष्मण जी भरत जी आपस में मिले। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले। सीता जी के चरणों में भरत जी ने शीश नवाया। दोनों भाइयों ने बड़ा सुख मिला। कहते प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हैं। भगवान ने समझा कि सब बड़े प्रेमातुर हैं, प्रेम में बेहुबल हैं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उसी समय भगवान असंख्य रूपों में प्रकट हो गए, एक ही साथ सबको मिले यथा योग्य। भगवान ने कृपा दृष्टि देखकर समस्त नर नारियों को शोक रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सबको सुखी कर प्रभु माताओं के पास चले। माताएं दौड़ी जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। जैसे कहते हैं, मानो उदाहरण देकर गोस्वामी जी ने समझाया, कोई जो है नई ब्याई हुई गाय हो, बछड़ों को छोड़कर घर पर छोड़कर उसे वन में चरने गई हो, दिन का अंत शांत संध्या के वक्त ऐसा दौड़कर हुंकार मारकर थन से दूध गिराती हुई अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। माता इसी प्रकार माताएं मानो हुंकार मारकर दौड़कर प्रभु से आकर मिली। प्रभु सबसे मिले, माताओं से। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से मिली। और श्री राम जी कहते हैं कैकेयी में बड़े कैकेयी मैया राम जी से मिलते समय कहते हैं सकुचाई थोड़ा। इधर जानकी जी सब सासुओं से मिली, चरणों से लगी, आशीर्वाद पाया। अच्छा, सब माताएं रघुनाथ जी का मुख कमल देख रही हैं। नाना प्रकार से न्यौछावरी हो रही है, आरती उतारी जा रही है। कौशल्या मैया बार बार रघुनाथ जी को देखती है, हृदय में विचारने लगी कि किस प्रकार लंकापति रावण को हमारे दोनों बड़े सुकुमार हैं, राजकुमार, कैसे मारा लंकापति रावण को। इतने बड़े राक्षस, इतने भारी योद्धा। कहते लक्ष्मण जी सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो झांकी है माता देख रही है, बड़ा आनंद है इस समय। इधर जो प्रभु के मित्र हैं ना, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, नल नील जामुन तंगद हनुमान,
इन सबों ने क्या किया हुआ है? सारे लोगों ने, कहते हैं मनुष्यों का बड़ा मनोहर शरीर, मनुष्य रूप धारण किया हुआ है। भरत जी का प्रेम, स्वभाव, सब कुछ देखकर बड़ी उनकी बड़ाई कर रहे हैं। नगरवासियों का प्रीति देखकर उनकी सराहना करते हैं। भगवान के चरणों में, अरे इनका इतना प्रेम। फिर प्रभु ने अपने सखाओं को बुलाकर मुनि से प्रणाम करवाया। वशिष्ठ जी से कहा कि इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। कहते ये सब, कहते सखा जो है मेरे लिए युद्ध में जहाज के समान हुए कि मेरे लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिया, प्राणों तक की बाजी लगा दी। भरत से भी मुझे अधिक प्रिय हैं। कहते भगवान की बात सुनकर आनंद में मग्न हो गए। कौशल्या जी से सबने प्रणाम किया, मस्तक नवाया। रघुनाथ जी के समान जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है। नगर की स्त्री पुरुष अट्टारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। आइए भगवान का नाम लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा